बाल छोटे हैं तो सही से शो होता है कि यहाँ पर जो है हमारा जो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से जो पसीना निकलता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी बात करें तो ये थोड़ा मतलब हार्ड भी है अपने बालों को मैनेज करना, क्योंकि लॉन्ग हेयर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं मैनेज करना। इन चीज़ों को तुम सिंपली ऐसे मैं जो है मैनेज नहीं कर सकती। और उसके अलावा बाल जो है जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिन और उसके अलावा मतलब जो है बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पतले होने की वजह से जो है ना वो ऐसे करने पर सारे बाल जो है हाथ में आ जा रहे थे। और हाँ, बोल सकते हैं कि एक दो तो ऐसे ही टूट जाते हैं वो, या फिर शैम्पू करते टाइम एक दो टूट जी जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो थे मेरे बाल ऐसे एक बार करने पर एक दो नहीं, कम से कम 8 से 9 बाल, 10 से 15 आ जाते थे। तो मतलब दिन में मतलब 25-30 बाल तो गिरते ही थे। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है सही नहीं थी मेरे बालों के लिए। और उसके अलावा मुझे ये जो बाल कटवाने थे और यहाँ से थोड़ा मतलब जो है बाल अजीब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बाल सही से नहीं गिरोगे, ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे। और ये जो चीज़ है ये थोड़ी वियर्ड है। अभी इसको छोड़ते हैं। और उसके अलावा जो है अभी भी हल्के हल्के मेरे बाल जो है टूट रहे हैं पसीने की वजह से। और मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा वीक हैं। और उसका जो कलर भी था वो टोटली ब्लैक नहीं हुआ करते थे मेरे बाल। हल्का सा मतलब जो है ब्राउनिश टाइप लुक था उनका, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक्स में ऐसा है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है उस मतलब जो है बाल क्यों नहीं रखने चाहिए, मतलब रखने की कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम रखना चाहो तो रख सकते हो, मगर उनकी जो है केयर है वो सही से करनी होती है, ठीक है। तो उस वजह से बाकी हम जो है स्टार्ट करते हैं आगे वाली चीज़ें, मतलब जो है व्लॉग टाइप। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ऐसे ही बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। बेसिकली हम जो फ्रेंड्स हैं हमारा जो मीटअप वीटअप होता है तो ऐसा कुछ ज़्यादा मीटअप वीटअप होता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 3 दोस्त हैं, ठीक है। हमारा ट्रायो ग्रुप है। मेरे 2 कज़न्स हैं और तीसरा मैं हूँ। तीनों एक दूसरे के कज़न्स हैं, कोई भी तीनों में से एक दूसरे का भाई नहीं है, ठीक है। तीनों कज़न्स हैं, अलग अलग कज़न्स अलग अलग फैमिली से हैं। सो हम जो है तकरीबन ही बाहर जो है मतलब जाते हैं कभी कभी शाम को 6 बजे के बाद जो है बाहर मतलब जो है घूमने फिरने जाते हैं। और उसके अलावा अपने साथ जो है कुछ दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में अपना एक अलग मज़ा होता है। और बाकी तो तकरीबन ही हम जो है एक कज़न के घर पर पड़े ही रहते हैं। और तो हम जो है मतलब जो है अपने कज़न्स के जो घर है वहाँ पर तकरीबन पड़े रहते हैं। बाकी शाम को जो है हम बाहर आते जाते हैं, मतलब जो है अपने दोस्त के मतलब सारे दोस्त मिलकर कहीं पर बाहर जाना हो गया, या फिर अपना ही एक पार्क है यहाँ पर तो वहीं पर कभी घूम लिया, या फिर कभी थोड़ा सिटी के बाहर जो है वॉक करने पर चले गए। तो ऐसी चीज़ें मतलब हम जो है करते रहते हैं। तो बेसिकली अभी जो टाइम हो रहा है वो अभी बज रहे हैं तो 5:50 हुए हैं। तो अभी जो है हमारा जो शहर है वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकल पर जो है तुम्हारी दिल ही नहीं करेगा। और उसके अलावा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाती है। सो आज भी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से था या फिर दूसरी चीज़ें थी। और कुछ लोग बोल सकते हैं लाइक गर्मी है तो फिर एसी में बैठो या फिर पंखे के सामने, तो वो बैठ सकते हो, पर उसके लिए लाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स लाइट चलेगी या फिर दूसरी चीज़ें। लाइट जो है यहाँ पर आती जाती रहती है। ये बस एक मेहमान है जो कभी भी बिन बुलाया जाता है या फिर कभी भी चला जाता है। तो इस टाइप का कुछ है, मतलब लाइट का कुछ ज़्यादा सीन नहीं होता। अगर होती भी है तो यहाँ पर 4 फेजेज़ है, ठीक है। मतलब जो है 4 अलग अलग इलाकों की बात कर लें या 4 अलग अलग सोसाइटीज़ एक तरीके से मान लो, ठीक है। एक में होती है, एक में नहीं होती। फिर कभी कभी सारों में चलती है और कभी कभी जो है एक में चलती नहीं। जो मेरी कज़न्स वाली है वहाँ पर जो है तकरीबन चलती रहती है, मतलब जो है 18 आवर्स तो होती है। बाकी जो हमारी है वहाँ पर जो है थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है। वो जो है तकरीबन हमें
8 से 10 घंटे दी जाती है। इतनी गर्मी में तुम खुद सोचो 8 से 10 घंटे लाइट क्या ही होगा कि ठीक है। और इसके अलावा सोलर्स तो काम करते हैं, मगर जो है रात को जो है बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो रही है या फिर वो दूसरी चीज़ें अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी इसी की वजह से। और यहाँ पर तुम्हें जो गर्मी दिख रही है मेरे फेस पर वही चीज़ है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ हो फिर भी मतलब लाइट तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। इंटरनेट तुम तो यूज़ कर लोगे, मतलब जो है तुम्हारे पास बैटरी सिस्टम है या फिर पूरा सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट तो नहीं है मगर जो है मे भी उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सीरियसली अभी इसी जो सिचुएशन है तुम्हारे पास 3 से 4 प्लेटें हैं और तुम बैटरी पर चला रहे हो तो फिर वो थोड़ा वियर्ड है। उसमें जो है तुम अपना घर जो है सही से बैटरी के ऊपर चला नहीं सकते। सो मैं जो है तुम्हें पसीना शो करने वाला हूँ कि कितना पसीना आ चुका है। ये देखो इतना पसीने भीग चुका हूँ क्योंकि बाहर जो है अपना पंखा है उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मेरे पास कोई माइक नहीं है जो मैं उससे सही से रिकॉर्डिंग कर पाऊँ अभी के लिए, तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम अपने दोस्तों के साथ गए थे, एक फंक्शन था तो उसकी बारे में कुछ बात करते हैं। मतलब एक ब्लॉग टाइप है, मैं तो बस बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा हम जो है अपने दोस्तों के साथ गए थे। लेट मी पुट माई ग्लासेस, ठीक है। इसके बिना अजीब लग रहा था, ठीक है। तो हम जो है अपने दोस्तों के साथ गए थे, एक फंक्शन था, हमारा एक टीचर था। मतलब जो है यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि टीचर है और उससे डर हो ये वो। जो है मोस्टली लोग जो है अपने टीचर्स के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, उनके साथ जो है फ्रेंडली बन जाते हैं। तो हमारा जो टीचर था उसने हमें बुलाया था, उसकी कुछ थे मतलब कज़न, मतलब रिलेटिव्स जिनकी शादी थी, ठीक है। तो हमें उन्होंने बुलाया था, उनके कुछ क्लासेस के बच्चे थे जिनको उन्होंने बुलाया था। वो मेरे रिलेटिव्स थे, ठीक है। अभी तो मैं स्कूल से जो है 8th पास करके वहाँ से निकल चुका हूँ, मगर जो है उन्होंने मुझे भी बुलाया था, ठीक है। तो हम सब गए, 2 बाइक्स लेके गए थे, तकरीबन 6 लोग थे, ठीक है। वो मेरे 2 कज़न्स दूसरे और 2-3 दूसरे मेरे रिलेटिव्स थे। तो हम सारे जो है मिलकर हमें जाना था, ठीक है। तो हम जब जो 3 दूसरे थे बाइक वाले उनको जो है कहीं एक जगह थी जहाँ से लेना था, ठीक है। मतलब उनके घर दूर दूर थे तो उनको लेने जो है मेरा दूसरा कज़न जो दूसरी बाइक पर था वो गया था, ठीक है। उन्होंने जो है थोड़ा टाइम लगा दिया, तो हमने उनको कॉल करके बता दिया कि हम चल रहे हैं, धीरे धीरे तुम भी आ जाना, फिर हम कैचअप कर लेना, फिर साथ चलेंगे, ठीक है। सो हम जो है जब जा रहे थे धीरे धीरे जा रहे थे, ज़्यादा कुछ स्पीड भी नहीं थी, मैक्सिमम 30 to 35 स्पीड से चल रहे थे, ठीक है। मतलब जो है अपना जो जहाँ पर पहुँचना था वो कम से कम भी 20 मिनट से लेके या फिर 15 मिनट का ही कुछ दूरी पर था, ठीक है। तो हम जो है अगर स्पीड तुम 50 से ऊपर पर चलते हो तो तुम कम से कम 16 मिनट में पहुँच जाओ, ठीक है। तो हम जो है धीरे धीरे भी जा रहे थे, उनको देखते आ रहे थे ताकि वो मतलब आएँ तो साथ चलें, क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं था, मेरे जो 2 कज़न्स थे उनको भी रास्ता पता नहीं था। जो रास्ता पता था वो पता था दूसरे कज़न को जो दूसरे मेरे रिलेटिव्स को लेने गया था। 3 दूसरी बाइक पर थे, 3 हम थे, ठीक है। हमारा ट्रायो था, तो उसको सही सही से क्लेरिफाई करने के लिए मैं अपने ग्रुप को ट्रायो बोलूँगा और बाकी को कज़न्स बोलूँगा, ठीक है। तो हम जो ट्रायो थे वो निकल चुके थे और उसके अलावा एक जगह थी, मतलब जो है एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हमें पहुँचना था कि हमें पता था कि ये एक जगह है, यहाँ पर हमें पहुँचना है, ठीक है। सो हम निकल चुके थे, धीरे धीरे जा रहे थे। उसके अलावा हमने उनको कॉल्स भी की और यहाँ पर इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा है, कभी कभी कॉल्स चलती ही नहीं और कभी लगती हैं तो आवाज़ सही से नहीं आता, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो उनको कॉल लग रही थी या फिर लगी नहीं रही थी वो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कॉल उठा नहीं रहा था। तकरीबन हमने 8 से 9 कुछ कॉल्स की थी और उन्होंने उठाई नहीं। तो हम जो है धीरे धीरे उस जगह पर जो हमको उन्होंने बताई थी
हम वहाँ पहुँचे, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है हम वहाँ पर थोड़ा रुक गए ताकि थोड़ा वेट करें, क्योंकि उस जगह के बाद जो है हमें पता नहीं था कि किधर जाना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल तुम उसको बता दो कि तुम्हें पार्क में आना है और वो पूछे पार्क कहाँ है, उसको बता दो। फॉर एग्जांपल तुमने बता दिया कि स्कूल के सामने आओ, बाकी फिर हम वहीं पर मिलते हैं, फिर तुम्हें वापस ले चलूँगा, ठीक है। तो ऐसा ही सीन था, हमें एक जगह जो है पता थी कि जहाँ पर हमें पहुँचना है। उसके बाद का जो रास्ता था वो मेरे भाई को पसंद था, जो दूसरे कज़न के साथ था, ठीक है। हम ट्रायो एक बाइक पर थे, ठीक है। तो हम जब चले थे निकले थे, धीरे धीरे निकल चुके थे, वहाँ पर जो है हम पहुँच गए थे। मगर उससे पहले जो है हम बहुत सारी जगह पर जो है रुके भी थे ताकि ये आ जाएं। 10 से 15 मिनट जो है जो हमारा रास्ता था, जो हम कम से ठीक है, तो हमें जिस जगह पर कम से कम नहीं भी तो 15 मिनट में पहुंचना था, तो हम उस जगह पर पहुंचे थे पूरे 30 मिनट के बाद, ठीक है। फिर भी वो हमें कैचअप नहीं कर पाए थे, तो हमने जो है उनका वेट किया ताकि वो आएँ, फिर जो है हम साथ में जाएं, ठीक है, क्योंकि रास्ता तो हमें पता नहीं था। फिर हम पहुँचे, वो भी पहुँचे। उसके बाद जो है मेरे भाई ने बोला कि रास्ता मुझे भी पता नहीं। हम 6 लोग थे, ठीक है। हम ट्रायो और दूसरे वो कज़न वाले जिसके साथ मेरा भाई था, मतलब मेरा छोटा भाई था, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ हमको भी रास्ता नहीं पता। तो उस वक्त थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि जहाँ पर हम अभी बैठे हैं वो 15-16 मिनट का था, और उसके अलावा वो हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कैचअप करना बहुत ज़्यादा उसके लिए इजी था, वो जल्दी आ सकते थे। मगर उन्होंने लेट की, कुछ पता नहीं कोई चीज़ थी जिसकी वजह से वो लेट करके आए थे, ठीक है। हमारे 15 मिनट जो है ज़्यादा ज़्यान भी हो गए थे, वो मतलब जो वेस्ट हो गए थे। फिर उन्होंने जो किया वो था कि अभी रास्ता तो पता नहीं, तो उस टीचर को ही कॉल करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा कोई दूसरा भी होगा तो वो यहीं करेगा, क्योंकि हमें रास्ता पता ही नहीं था। तो उन्होंने फिर हमें रास्ता बताया। हम ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं गए थे। 2 गलियां थी, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। हम जो है राइट साइड में वाली में आ गए थे, हमें जाना था लेफ़्ट में, ठीक है। फिर हमें उसने बताया कि लेफ्ट साइड में एक टावर है, उसके पीछे मतलब जो है उसको फॉलो करो, उसकी उसमें जो गली मतलब शो हो रही है उसमें जाओ, ठीक है। वो था एक नॉर्मल गांव, ठीक है, विलेज था। वहाँ पर हमारा जो गांव है यहाँ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर मेनली ज़्यादा रोड्स नहीं बने हुए थे। वो मतलब जो जैसे मिट्टी विट्टी पड़ी होती है, या नॉर्मल गांव के जो रास्ते होते हैं कच्चे पक्के वैसे थे, वैसे हुआ करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है ये थोड़ा बीच 2-3 शहरों के बीच में आता है, ठीक है। तो फिर जो है वो 2-3 मतलब जो है 2 शहरों के बीच में आता है। तो वहाँ पर जो है सड़क बन गई थी, ठीक है, पक्के रोड थी। तो मैं ये सोच कर हैरान था कि ये चीज़ें हमारे गांव में क्यों नहीं है, ठीक है। फिर मतलब जो है ये उसकी हल्की सी तारीफ़ थी, क्योंकि उनके गांव में रोड था। फिर जो है वो ऐसे ही मतलब कि इस साइड से था पानी, ठीक है, बीच में रोड था। उसके अलावा साइड में जो थे सारे घर थे एक लाइन से, ठीक है। मतलब राइट साइड से सारे घर, बीच में रोड, और लेफ्ट साइड से जो है उनके मतलब उनके खेतों के लिए पानी वानी आ रहा था, ठीक है। तो मतलब वाटर के लिए कुछ बना हुआ था। फिर हम गए, उसके जो मतलब वो रास्ता था तकरीबन मेरे ख़्याल से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मली तुम बाइक पर 50 स्पीड पर भी जाते हो, मतलब 30-40 स्पीड पर मान लो, ठीक है, जाते हो, तो तुम्हें कम से कम 4 मिनट लग जाएंगे उसके एंड तक पहुंचने में। तो अब स्पीड को तुम खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर मतलब स्पीड नहीं, उसको अलावा क्या मीटर को तुम खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद जब हम उस गली की एंड में पहुँचे, तो फिर उसकी मतलब गली की एंड नहीं थी, वहाँ पर रोड एंड हो रहा था और सामने कुछ घर थे। तो हमें लगा ये जो है गांव में ऐसा होता है कि मतलब घर होते हैं और वहाँ पर जो है कभी रास्ता निकल जाता है उन घरों से, और थोड़ा मतलब खुले भी होते हैं, कोई सही से प्रॉपर डोर नहीं था। तो हमें लगा ये घर है, तो हम वहाँ पर रुके। फिर से हमने कॉल की कि भाई हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं उस टीचर को, अब कहाँ जाए। तो उसने बोला सामने एक गली उसमें जाओ। मतलब सामने 2 गलियाँ थी, उसने जो है सही से बताया नहीं कि कौन सी गली में जाना है। हम जो है दूसरी गली में चले गए, और हम पहुंच गए किसी के घर के सामने, और हमें पता नहीं था। और वहाँ से एक लड़का निकला, छोटा था, तकरीबन 12-13 साल का था। तो उसने बोला ये वाली गली नहीं है, जो तुम गली छोड़ कर आए उसमें जाना है, ठीक है। मतलब जो है ना, मतलब एक इधर रास्ता जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो हम यहाँ पर चले गए, ठीक है। क्योंकि इस साइड वाला जो रास्ता था वो हमें ऐसा लग रहा था कि वो एक घर है,
ठीक है। वहाँ पर आगे कुछ है नहीं, मतलब दूर से वो एक डेड एंड नज़र आ रहा था। उसने बोला यहाँ से जाओ, यहाँ पर एक दूसरा रास्ता है, वहीं से तुम्हें जाना है। फिर हमने वो रास्ता लिया। उसके बाद भी 2-3 मिनट जो है हम चले, उसके बाद उसके मेन घर पर पहुँचे। मतलब ये जो चीज़ थी ये 15 मिनट की थी, इसमें हमने 1 घंटा लग गया। ठीक है। तो मतलब मैं अपने भाई को गालियाँ दे रहा था कि काल क्यों कट कर रहे हो, उससे प्रॉपर रास्ता पूछो ताकि सही से चले जाएं, मतलब सही से जो है अपनी मंजिल पर पहुँचे ना, क्योंकि रास्ता तो हमें पता नहीं है। ठीक है। उसके अलावा हर बार दूसरी गली में जा रहे हैं, क्योंकि ये गांव भी है, यहाँ पर कहीं कुछ घर हैं जिनके प्रॉपर जो है डोर नहीं बने हुए हैं। ठीक है। और ये गांव वाले हमें कुछ बोल भी सकते हैं गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर दरवाजे नहीं है, तो तुम किसी के घर में चले गए तो फिर वो डंडे ही पड़ेंगे। ठीक है, वैसी चीज़ थी। तो हम जो है अपने घर में गए। ठीक है। और उसके मतलब अपने घर में नहीं गए, जहाँ पर हमें जाना था एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पर पहुँचे। फिर अपने टीचर से मिले और उसने जो है अच्छे से हमारा स्वागत किया। और उसके बाद जो शादी में खाना वाना होता है वैसा कुछ, तो फिर खाना वाना खाया। फिर कुछ टाइम बैठे। 1-2 टीचर दूसरे भी आए थे, उनसे मिले, उनसे बातें की और तकरीबन 1-2 घंटा बैठे थे। और उसके अलावा हम जो गए थे वो था शाम का टाइम, मतलब जो है तकरीबन 5 साढ़े 5 मतलब इस टाइम पर गए थे। ठीक है। तो 5 के मतलब इस टाइम पर गए थे। और उसके बाद हमने थोड़ा वहाँ पर बैठे भी, और हमारा थोड़ा घर दूर भी था। और जो मैं बाइक चला रहा था वो मेरी थी बड़े कज़न की, जो हमारा ट्रायो है उनमें से एक के भाई की थी। ठीक है। तो हम वो बाइक जो है हमें वो वापस भी पहुंचानी थी, क्योंकि उनको भी जाना होता है शाम को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो हमने कहा था हम आ जाएंगे थोड़ी जल्दी में, 1-2 घंटा लगेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे। तो उसने हमें बाइक दे दी थी, और उसके बाद जो है हमें बाइक फिर से वापस पहुंचानी थी। जिनके घर में हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक कज़न है, तकरीबन उसको तुम अपना मीटअप हाउस बुला लो। ठीक है। मतलब वहीं पर मिलते हैं सारे, मतलब बैठते भी वहीं पर ही। तो वहाँ पर उसके वहाँ पर ही मेरा कज़न है जिसकी हम बाइक ले गए थे। ठीक है। तो उसने हमें मना नहीं किया था, और हम जो है बाइक लेकर गए थे। और उसके बाद हम वापस भी आ गए थे, अच्छे से सुकून से वापस आ रहे थे। मगर जब वापस आए तो इस रोड तो हमें पता था, सिंपली नॉर्मली हम वहाँ से निकल गए। ठीक है। उसके बाद जैसे ही रोड पर चढ़े, मेन हाईवे था। ठीक है। मतलब मेन रोड है, 2 शहरों के बीच में मेन रोड है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। और तकरीबन जो है वहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, मतलब अच्छा जैसे नॉर्मल हाईवे होता है वैसा ही है। तो मेरे जो कज़न थे उनमें से जो सेकंड वाले थे, ठीक है, ट्रायो नहीं, सेकंड वाले कज़न। ठीक है। तो उनकी बाइक पर जो 3 थे उनमें से बाइक तो तीनों को चलानी आती थी, मगर जो चला रहा था वो था छोटा, मतलब दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस था। 12-13 साल का है, पर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था बाइक चलाने का, वो 2-3 साल से चला रहा है। ठीक है। सो ये चीज़ नोटिस की, जब वो बाइक चला रहा था तो उसे वो जो है सिर्फ जो है कभी इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था। तो मैंने फिर उसको समझाया एक साइड पर चल, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी साइड है वो ओवरटेक करने के लिए। ठीक है। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा 2 वे है, तो साइड सामने से कोई भी आ सकती है, और उसके अलावा तुम्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, तो इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो लाइन है, ठीक है, रोड की जो साइड लाइन होती है वहाँ पर चलाओ बाइक, ताकि अगर फिर तुम्हें ओवरटेक करना है तो फिर तुम जो है थोड़ा रोड की एक दूसरी साइड जाकर, मतलब रोड से थोड़ा दूर जाकर तुम ओवरटेक कर सकते हो। मगर ऐसे कर लोगे तो तुम्हारा जो है एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि तुम्हें लाइसेंस बनाना है, ये वो, तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ पर बस सीखो और चलाओ। ठीक है। तो वैसा था। तो वो जब मुड़ रहे थे, एक मोड़ था वहाँ पर जो मुड़ रहे थे, तो उनको जो है एक ट्रक लगने वाली थी। ठीक है। ट्रक लगने वाली थी, मतलब जो है 5-10 मीटर से सिर्फ बच गए। तो मैंने फिर जो है जब पहुँचे तो उसको समझाया कि तुम जो है सिर्फ हाथ ऊपर करके इंडिकेटर देकर तुम डायरेक्ट जो है टर्न नहीं ले सकते, पीछे देखना होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ठीक है। तो वो चीज़ें जब तुम बाइक चला रहे हो तो देखो, मतलब जो है अगर हाईवे है तो तुम्हें ज़रूर देखना है कि पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर ऐसे डायरेक्टली तुम टर्न लोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। बाकी फिर जो है हम घर पहुँचे, सुकून से बैठे, थोड़ा जो है हम थक भी चुके थे। फिर हमने जो है अच्छे से रेस्ट किया, और सुबह को उठे
यहीं पर जो थी स्टोरी ख़त्म हो गई थी, और हमारा ऐसे नॉर्मल सुकून से जो है अच्छा सफ़र निकल गया। बाकी बाइक जो है ध्यान से चलाया करो। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।